नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में जिसे लेकर हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो चुकी है। एक ऐसा फाइटर जेट जो रशिया के अंदर बना है और रशिया ने अब तक किसी भी देश को इसे नहीं बेचा है, केवल भारत के साथ में इसे लेकर डील हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर भारत के पास में ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाता है तो भारत आने वाले टाइम में अपने सर्जिकल ऑपरेशन किस प्रकार से कर पाएगा, किस प्रकार से स्ट्राइक कर पाएगा और किस प्रकार से दुश्मन की सीमा के अंदर घुसे बिना ही कई प्रकार के उनके हथियारों को, उनके सैन्य बेस को पूरी तरीके से फोड़ सकता है। एक ऐसा फाइटर जेट जो हवा में डॉग फाइट के लिए जाना जाता है, एक ऐसा फाइटर जेट जो आने वाली मिसाइल की आंखें फोड़ देता है, यानी कि लक्ष्य से भटका सकता है। एक ऐसा फाइटर जेट जो कि Su-35 और इसके अलावा F-35 का कॉम्बो हम कह सकते हैं, जो कि कोबरा के लिए भी जाना जाता है। अब ये कोबरा क्या है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगर ये फाइटर जेट भारत के पास में आ जाता है तो आप समझिए आने वाले टाइम में भारत किसी भी हद तक अगर युद्ध लड़ता है तो ऑपरेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाला है। अब तक भारत के पास में जितने भी फाइटर जेट है उनमें से सबसे खतरनाक ये साबित होगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार तरीके से इसकी कोटिंग की गई है, बहुत ही अच्छा इसका रडार सिस्टम है, विंग भी इसके बड़े ही शानदार आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ऐसा फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ है, यानी कि दुनिया का कोई भी देश इसे अपने रडार सिस्टम में पकड़ नहीं सकता है, चाहे उसका कितना भी मजबूत रडार सिस्टम क्यों ना हो। इसके अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम है सुखोई Su-57 इसका नाम है। बनाया किसने है तो रशिया की एक कंपनी जिसका नाम है सुखोई, उसके द्वारा इसको बनाया गया, इसीलिए इसका नाम सुखोई दिया गया है। Su-57 है। अब तक भारत के पास में कौन सा है तो Su-30 और Su-35 भारत के पास में मौजूद है। अब कौन सा आने वाला है तो Su-57 भारत के पास आने वाला है, जो कि भारत का पहला 5th जनरेशन का यानी कि 5वीं पीढ़ी का ये विमान रहने वाला है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके लिए खास तरीके से उपयोग में आएगा, तो अगर हमें चाइना के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर या फिर बांग्लादेश के अंदर अगर किसी प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक करना है कि हमें पता चल रहा है यहाँ पे आतंकियों के द्वारा ठिकाने बना दिए गए हैं, उन ठिकानों के आसपास भी नहीं पहुंचेगा पर फिर भी टारगेट करके उन तक बम धमाके करने का ये काम करने वाला है। मिसाइल भी आसानी से छोड़ सकता है। अब ये दुश्मन की सीमा में बिना घुसे क्या करेगा, सर्जिकल ऑपरेशन करने में ये माहिर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें कि ये कितनी स्पीड से उड़ता है तो 2 मैक की ये स्पीड से उड़ता है, यानी कि 1 घंटे में 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और इससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर काम जारी है। तो 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। कितनी दूरी तक ये जा सकता है तो आप सभी जानते हैं अब तक भारत के दुश्मन की लिस्टों में केवल 2 ही नाम आया करते थे, पाकिस्तान और चाइना, पर एक और नया नाम अब बड़े लेवल पर उभर के आ रहा है और वो है बांग्लादेश का। तो इन तीनों देशों से निपटने के लिए जितनी दूरी चाहिए होती है ना, उतनी दूरी तक ये आसानी से जा सकता है, क्योंकि हमारा बड़ा दुश्मन की अगर हम बात करें तो वो है चाइना, और चाइना की अगर हम लंबाई की बात करें तो 5500 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई वाला क्षेत्र है। और ये जो विमान उड़ के जाएगा ये जाएगा 3500 किलोमीटर तक। और अगर हवा के अंदर ही रिफ्यूलिंग कर दी जाए, यानी कि इसके अंदर जो ईंधन लगता है वो हवा के अंदर ही भर दिया जाए, तो ये बिना रुके कई दिन तक ऑपरेशन कर सकता है और लंबी दूरी तक क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। पर एक ही बार ईंधन भरने के बाद ये कितना जा सकता है, 3500 किलोमीटर का सर्जिकल स्ट्राइक ये कर सकता है, ऑपरेशन ये कर सकता है। तो इसकी दूरी भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। वहीं अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 फीट की ऊंचाई से लेकर 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है, तो काफ़ी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। वजन की अगर हम बात करें तो हथियारों के वजन की अगर हम बात करें तो 35,000 पेलोड से भी ज़्यादा ये वजन अपने साथ में लेके जा सकता है, जो कि अब तक के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक है, जो कि इतना ज्यादा वजन ले जाने में ये माहिर है। अब सवाल ये आता है कि भाई हमने इसके बारे में इतनी तारीफें तो सुन ली, क्या इससे लेकर अभी तक कोई ऑपरेशन किया गया है या फिर ऐसा कोई प्रमाण जिससे हम मान लें कि जो सारी बातें हैं वो वाकई में सच है? तो ये रशिया के द्वारा जवाब दिया गया कि हमने इसको टेस्ट किया कि ये हर मौसम में
ऑपरेशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यानी कि हर मौसम में अगर इसके भेज दिया जाए कि भाई वहाँ पर दुश्मन को जाके मार के आना है, उनके सिस्टम को फोड़ना है, उनकी पनडुब्बियों को तहस नहस करना है, वॉरशिप को उड़ाना है, तो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके लिए रशिया के द्वारा पहले तो इसको सीरिया के रेगिस्तान में उड़ाया गया, जहाँ पर बड़ा खतरनाक गर्मी रहती है। उस वाले मौसम में भी आसानी से ऑपरेशन कर पाया। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्कटिक इलाका, जहां पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ है, उस बर्फीले एरिया में भी इसको दौड़ाया गया। तो आप समझ सकते हैं, चाहे मौसम खराब हो, गर्म हो, ठंडा हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में ये क्या कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। तो इसके लिए भी ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर माहिर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि एक साथ कितने टारगेट को ले सकता है, जैसे सामने से उड़ के गया, दुश्मन देश को पता चल गया है कि भाई भारत की तरफ से कौन आ रहा है, Su-57 आ रहा है, और जैसे ही भारत की तरफ से जाता दिखेगा और पाकिस्तान चाइना ने बाई चांस क्या छोड़ दी, मिसाइल या ड्रोन सिस्टम छोड़ दिया, तो ये सामने से एक साथ 25 से 30 मिसाइलों को एकदम पूरी तरीके से फोड़ सकता है। और सबसे खास बात यह है कि उन मिसाइलों को ये पूरी तरीके से अंधा कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एक नए प्रकार का यूनिक सेंसर सिस्टम लगा हुआ है, जो सामने से आ रही मिसाइल को खुद ऑटोमेटिक भांप लेगा कि ये हमारी तरफ बढ़ता हुआ खतरा है। मतलब पायलट तो इसमें नाम मात्र का है, जो क्या करेगा, केवल इसको उड़ाने का काम करेगा। इसके अलावा पायलट को और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से मिसाइल आ रही है, यहाँ से ड्रोन आ रहा है, या फिर ये वाला अड्डा है, इसको मारना है, ये करना है। खुद ऑटोमेटिक AI सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं, जो क्या करेगा, खुद अपने टारगेट को देखेगा और खुद उसके ऊपर क्लिक करके उसको तहस नहस करने का काम ये कर देगा। तो एक साथ ये क्या करेगा, 30 से 40 टारगेट तक को आसानी से अपने साथ में ले सकता है। और अब तक के किसी भी देश को रशिया ने इसको नहीं बेचा है। रशिया पहली बार भारत के साथ इसको लेकर डील करने जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये Su-57 आपको भारत में निर्माण होते भी दिखाई देंगे। ये रशिया ने अभी हाल ही में अपने स्टेटमेंट में क्लियर कहा था। आगे अगर हम बात करें तो इसकी कीमत क्या है, तो इसकी कीमत है 3000 करोड़ के आसपास। तो इसकी कीमत भी काफ़ी अच्छी है वैसे इसके सिस्टम को देखते हुए। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि ये दुश्मन की मिसाइलों को पकड़ कैसे लेगा कि भाई ये मिसाइल है या फिर ये मिसाइल यहाँ से उड़ के गई है, कई वार करने वाली है, तो उसे कैसे रोकेगा। अगर मिसाइल वहाँ से उड़ के गई है तो उसने धुआं छोड़ा होगा, कुछ हीट तो छोड़ा होगा ना, गर्माहट, तो उस हीट सिग्नेचर की वजह से क्या करेगा, दुश्मन की मिसाइलों को आसानी से पकड़ पाएगा, उसका रडार लेगा, सिस्टम लेगा, देन उसके ऊपर क्या कर देगा, हमला कर देगा, वार कर देगा। अगर हम बात करें तो इसकी सबसे खास बात की अगर हम बात करें तो ये जो आपको फाइटर जेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पायलट बैठ के चलाएगा ना, जो हेलमेट लगाएगा, उसके हेलमेट में और सामने की तरफ जो है 360 डिग्री की क्या चलने वाली है, स्क्रीन चलने वाली है, जो कि 360 डिग्री का व्यू उसे देने वाली है। यानी कि चारों तरफ की जानकारी जो है वो कहाँ मिल जाएगी, उसी सामने जो व्यू है यानी कि स्क्रीन है उसके अंदर मिलने वाली है, जिससे इसको पता चल जाएगा कि अगर पीछे से कोई फाइटर जेट आ गया है या फिर पीछे से किसी प्रकार की मिसाइल आई है तो ये क्या करेगा, अचानक से घूमेगा। यानी कि कोबरा मूवमेंट इसका सबसे खास बात है। कोबरा मूवमेंट आप जानते हो ना, उड़ते हुए अचानक से यूं मुड़ जाएगा, तो ये क्या है, कोबरा मूवमेंट के लिए भी जाना जाएगा। 360 डिग्री व्यू इसका काफी अच्छा है। और इसके अलावा सामने ही आमने सामने अगर दो फाइटर जेट लड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉग फाइट कहेंगे। तो अगर मैं डॉग फाइट की बात करूं तो अब तक के 2 विमान ऐसे हैं जिनके अंदर या तो स्टेल्थ हो सकता है या फिर डॉग फाइटर हो सकता है, पर ये क्या है, अब तक के जितने भी फाइटर जेट हैं उन सब का कोम्बो है। सबका कोम्बो कैसे, यानी कि कोबरा सिस्टम भी इसके अंदर है, स्टेल्थ यानी कि किसी भी देश के रडार में भी नहीं आएगा, और इसके अलावा ये क्या कर सकता है, डॉग फाइट भी आसानी से कर सकता है, आमने सामने फाइटर से आसानी से ये लड़ सकता है। अगर हम इसकी उड़ान की बात करें तो 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं जो हाई टेक्निक के हैं और नए प्रकार के इंजन इसके अंदर लगाए हुए हैं। 6 से भी ज्यादा प्रकार के इसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, जो कि 2 तो विंग के कॉर्नर पे हैं, 2 विंग के नीचे हैं, 2 विंग के आगे है और एक इसके सामने वाले मुंह की तरफ लगा हुआ है। तो 6 इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं। और इसके साथ ही अब तक की दुनिया की सबसे खतरनाक जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो, यहाँ तक कि परमाणु की मिसाइलें हैं वो, इन सब मिसाइलों को ये आसानी से लेके जा सकता है और ऑपरेशन कर सकता है, यानी कि छोड़ सकता है। तो आपको ये बातें तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है ये क्या है,
एक प्रकार का रडार सिस्टम है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इसके अंदर कितने हार्ड पॉइंट है और कौन कौन सी मिसाइलों को लगा के लेके जा सकता है। तो कौन कौन सी मिसाइलों को लेके जा सकता है उसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक टाइप का रडार सिस्टम है ना। और अगर हम रडार की बात करें तो ये रडार घूम रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर ये छोटे छोटे से बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है, अगर कोई भी फाइटर जेट या प्लेन अगर कोई भी जा रहा है ना, तो ये क्या है, जो बड़े लेवल पे जो आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये आ जाता है रडार में कि किसी देश का फाइटर जेट यहाँ से जा रहा है। और ये जो बारीक छोटे छोटे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हम मान सकते हैं कि छोटे छोटे से पक्षी हैं जो भी रडार के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो बड़े लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इस वाले में भी वो नहीं शो करेगा, बल्कि इतना सा शो करेगा जिससे सामने वाले दुश्मन के रडार सिस्टम को यही भ्रम रहेगा कि ये तो कोई पक्षी उड़ के गया होगा। तो इस प्रकार के सिस्टम भी इसके अंदर लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इसको ऑपरेशन के लिए भेजा है तो किस किस प्रकार के ऑपरेशन कर सकता है, दुश्मन को किस प्रकार से हानि या पहुंचा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध हुआ तो वो बड़े लेवल पर होगा और उसके लिए भारत के पास में और भी ज़्यादा मजबूत और आधुनिक हथियार होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो यह सबसे पहले स्पेशली बनाया गया है मिसाइल बेस को उड़ाने के लिए। एक ऐसा सेंटर जहां पर ज्यादा टाइप की मिसाइलें रखी होती हैं, उन मिसाइलों को धमाके में एक ही बार में ये खत्म कर देगा, उड़ा देगा। तो मिसाइल बेस के लिए इसको बनाया गया है। जो भी दुश्मन देश के कमांड सेंटर होते हैं जहां से ये कमांड देते हैं, उन कमांड सेंटर को पूरी तरीके से फोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। एयरबेस और इसके साथ ही हथियारों की जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे इनके हथियार होते हैं दुश्मनों के कई प्रकार के, जैसे हम राइफल्स की बात कर सकते हैं, गोला बारूद जहां पर रखा हुआ है वो हो सकता है। तो हथियारों की फैक्ट्री को फोड़ने के लिए इसे बनाया गया है। पानी वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वॉरशिप को भी एक ही बार में उड़ा सकता है, पनडुब्बी को एक ही बार में ये उड़ा सकता है, उसके लिए बनाया गया है। सेना की जो छावनियां होती है, सैन्य अड्डे जो होते हैं, उनमें भी उनको भी उड़ा सकता है और दुश्मन देश की कई सारी सेना को एक साथ ये खत्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही शानदार राइफल भी लगी हुई है जो कि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, न्यूक्लियर की अगर कोई साइड है तो उसे भी ये पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और जमीन के अंदर अगर कोई हार्ड बंकर बना हुआ है ना, आपने देखा होगा कि जमीन के अंदर कई प्रकार की मंजिला इमारत होती है, उससे भी एक ही बार में फोड़ सकता है। यहाँ पर सीधे तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो गाइडेड बम होता है, एक ऐसा बम जो कि बंकर बस्टर बम होता है, वो भी अपने साथ में लेके जा सकता है। तो उसे भी ये पूरी तरीके से तहस नहस करने के लिए जाना जाता है। आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर किस प्रकार के जो हैं हथियार लगे होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, 2 हथियार यहाँ लगे हुए हैं, 2 यहाँ लगे हुए हैं और 2 यहाँ पर लगेंगे। ये जो 6 हथियार है ना, ये अंदर की तरफ है, यानी कि इसके अंदर रहेंगे ताकि वो रडार में नहीं आएंगे। और 6 हथियार इसके बाहर की तरफ लगेंगे जो कि विंग पर लगने वाले हैं। कहाँ पर लगेंगे? विंग पर लगने वाले हैं, यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 हथियार तो इंटरनल लगेंगे और 6 हथियार एक्सटर्नल लगेंगे, यानी कि 6 हथियार अंदर और 6 हथियार बाहर लगेंगे। टोटल 12 हार्ड पॉइंट है, 12 प्रकार के हथियार इसके अंदर लगाए जा सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 30 mm की ऑटोमेटिक गन लगेगी। मैंने बोला था ना कि दुश्मन के जो अगर हम सैन्य अड्डे की बात करें तो दुश्मनों को मारने के लिए इसकी केवल यही गन काफी है, जो कि 30 mm की गन है, ऑटोमेटिक गन है और 1 मिनट में 150 से ज़्यादा फायरिंग करती है। मतलब 1 मिनट में अगर 150 फायरिंग कर रही है तो ज़्यादा नहीं, 50 से 60 बंदे तो ये आसानी से मार ही देगी। तो 1 मिनट में 150 फायरिंग ये करती है। R77M लॉन्ग रेंज की मिसाइल है रशिया की, जो कि इसके अंदर लगी हुई है। लंबी दूरी का ऑपरेशन करने के लिए इस मिसाइल का उपयोग होगा। और R77M2 की अगर हम बात करें तो मध्यम दूरी की, अगर पास में कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए इस मिसाइल का उपयोग होने वाला है। KH-38 और KH-35 की अगर हम बात करें तो समुद्र में चलने वाले वॉरशिप, पनडुब्बी वगैरह होती है, उन्हें फोड़ने के लिए इस प्रकार की मिसाइल का उपयोग होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें KAB, जो कि गाइडेड बम है, यानी कि जैसे पटाखे फूटते हैं ना एक साथ कई सारे जमीन पर, उस हिसाब से ये क्या करेगा, बम मारेगा और एक साथ कई सारे जगह पे जो है क्या कर देगा, वार करेगा, उन्हें मारने का काम करेगा। इसके अलावा KH-58, जो कि अब तक के सबसे यूनिक फाइटर जेट के अंदर ये लगने वाली
रही है KH-58, जो कि सामने वाले दुश्मन देश के रडार सिस्टम जहां पर लगा हुआ है सबसे पहले उसके ऊपर ही वार कर देगा, यानी कि रडार को ही पूरी तरीके से फोड़ देगा, जिससे इसके पीछे जितने भी फाइटर जेट आ रहे हैं अगर वो रडार में आने वाले हैं तो दुश्मन देश का रडार पहले से ही खत्म कर देगा, ताकि अपने दूसरे फाइटर जेट को कोई नुकसान नहीं होगा और वो आसानी से दूसरे देश के अंदर घुस सकेंगे। तो रडार सिस्टम को फोड़ने के लिए भी इसके अंदर मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। अब अगर हम इसका कंपेयर थोड़ा सा F-35 के साथ में करें तो F-35 जो है वो क्या कर सकता है, स्टेल्थ विमान है जो कि अमेरिका का है और वो किसी भी देश के रडार सिस्टम में नहीं आता है, पर वो किसी भी प्रकार की डॉग फाइटिंग नहीं कर सकता, कोबरा मूवमेंट नहीं कर सकता है, जो है कि इसके अंदर है। वही हम रशिया के Su-35 की बात करें जो कि भारत के पास में है, डॉग फाइट कर सकता है पर वो स्टेल्थ नहीं है, यानी कि रडार सिस्टम के अंदर पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया किस प्रकार के जो ये हथियार अपने साथ में लेके जा सकता है और बहुत आधुनिक है। ये बोलने में बहुत आसान लग रहा होगा पर बाकी इस हथियार की और इस फाइटर जेट की बहुत अनोखी बात है। एक बार भारत अगर इसे ले लेगा और इसके बाद अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन करेगा तो वाकई में वो बड़े कारगर साबित होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत को आसपास के पड़ोसी देशों के द्वारा घेरने का काम किया जा रहा है। ये चाइना आए दिन भारत को लेकर उकसाने वाले स्टेटमेंट दे रहा है, पाकिस्तान उकसाने वाले स्टेटमेंट देता है और यहाँ तक कि ये चुन्नू मुन्नू सा देश जो कि आज देश बना है भारत की बदौलत, ये भारत को ही आंख दिखा रहा है। भाई साहब सीधी तरीके से समझ जाओ, बाप को आंखें नहीं दिखाई जाती है, फिर भी ये दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इनको अब सबक सिखाना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इनमें से कौन सी चीज़ों को मिस कर चुके हैं कि मैंने Su-57 के बारे में नहीं बताया? अगर आपके माइंड में है तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक वीडियो और मैं लेके आ जाऊंगी जिसमें अमेरिका, रशिया और भारत के विमान का मैं कंपैरिजन कर दूंगी, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब इतने मेंबर देखते हैं, है ना, और सब्सक्राइब सिर्फ इतने से करके जाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहे तो यहाँ भी हमारा 10,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो यहाँ से स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अब इसके अलावा एक करियर ग्रोथ करके एक नए प्रकार का वेबिनार आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में किसी प्रकार की नौकरी लगना है, अब नौकरी किस प्रकार की लगना है, क्या स्किल होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि हमें डेटा एनालिस्ट बनना है, हमें एडिटर बनना है, हमें ग्राफिक डिजाइनर बनना है, उसके लिए स्किल क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो इससे रिलेटेड हम एक आपको कोर्स देने वाले हैं जो कि शानदार रहने वाला है, एकदम फ्री में रहने वाला है। आने वाले 12 तारीख को शाम को 6 बजे इसका एक शानदार वेबिनार होगा, जिसके अंदर आपको जुड़ना है, फ्री में रजिस्ट्रेशन आपका होगा। इसी वीडियो के कमेंट में जब आप मुझे कमेंट करने जाओगे ना, तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, मैंने एग्जाम नारी के नाम से, आप देखना सबसे पहला वाला कमेंट आएगा, उस पर जाके आप जैसे ही टैप करेंगे उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और कुछ नहीं। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो उसी जिस कमेंट में आप क्लिक करोगे ना, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखे हुए दिख जाएंगे, तो आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पूछना है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें जो है जानने को मिलेगा, जैसे कि जॉब मिलने वाले ज़रूरी टूल्स क्या होते हैं वो भी आपको लाइव यहाँ पर दिखाए जाएंगे, और स्किल कौन सी आपके पास में होगी जो आपको सबसे ज़्यादा हाई पेइंग यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी वाली नौकरी यहाँ पर मिल पाएगी। तो आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार की स्किल ही नहीं है, या फिर आपके अंदर स्किल है फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ हमें ये इस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए और इस नौकरी में ज़्यादा पैसा है, तो आप यहाँ पर फ्री में सीख पाएंगे। उस वेबिनार में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, और ये कब होगा, आने वाले 12 दिसंबर को। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।